आप चाहते नहीं मुझसे बात कर रहे हैं, बोले मौलाना साहब से ना बात करो, आप हमसे बात करें। क्या बोल रहे हैं जीशान हाफिज जी? जीशान हाफिज जी हमसे बात कर रहे हैं, वही अशरफ अली थानवी के इबारत से। हाँ हाँ, बोल रहे आप आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो। तो मुझसे बात करने क्यों तैयार नहीं है? मैंने क्या गलती किया? हाँ बोलिए, लीजिए जीशान भाई को। आप जिस हेलो, हाँ बोले। जीशान हाफिज जी, क्या हाल है? अस्सलामु अलैकुम मौलाना। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। क्योंकि ये कैसा जवाब? जवाब इसलिए है जीशान हजरत, आपको समझाने का हक अदा कर दिया। अशरफ अली थानवी की गुस्ताखी बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है, बिल्कुल साफ साफ गुस्ताखी। अशरफ अली थानवी, कासिम नानूतवी, रशीद गंगोही, इन तमाम अकाबिरीन की गुस्ताखी साफ साफ नजर आने के बावजूद आप उनको सिर्फ हट धर्मी की बुनियाद पे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप उस दिन भी आपने कहा कि आपको समझ में नहीं आएगा कितना मैं दलील दे के बात कर रहा हूँ, आप बिना दलील सिर्फ मुझे ज़बरदस्ती मनवाना चाहते हैं, हालांकि मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं मनवा रहा हूँ। पहली बात तो आप अपनी खैरियत बता दीजिए, सब बढ़िया है ना? नहीं, बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहस करना ही नहीं चाहता मैं आपसे, बहस करना ही नहीं चाहता, बस मैं आरिफ भाई से बात कर रहा था। आरिफ भाई आपको फोन लगा? नहीं, आरिफ भाई से भी बात करना नहीं चाहिए। फिर जब मुझसे बात करना नहीं चाहते, आरिफ भाई से किस बुनियाद पे बात कर रहे हैं? आरिफ भाई को आप देवबंद के अकीदा आरिफ भाई को बता रहे हैं, मुझे नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं आरिफ भाई को बहका सकते हैं। आप समझना नहीं चाहते, सिर्फ बहकाना चाहते हैं। मौलाना मैं तो कहता हूँ तुम बहको ही। मौलाना साहब एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, अगर वो है जो देवबंदी को, अशरफ अली थानवी को, कासिम नानूतवी को, जो इनके 4 अकाबिर हैं, अगर उनको जो है मुसलमान मान रहा है, ये जो जान के कि हाँ इन्होंने गुस्ताखी की है जी, मैं इनको तो अपना मेरा भाई रहेगा ना, मैं इसको भी नहीं दोस्त बनाऊंगा जी। हाँ, मैं इनको दोस्त नहीं मानता हूँ। वो जो पहले बात हुई थी, मैंने सोचा कि उनको नहीं मालूम है, इसके लिए मैं उनसे सलाम भी करता था और जवाब भी देता था। मैंने आज जो है सलाम का जवाब भी नहीं दिया है और जो है अभी क्या समझते हैं काफिर? मैंने भी सलाम का जवाब नहीं दिया। अभी जो है पूरा यकीन नहीं हुआ है कि मुझे भी आप मतलब क्या फतवा लगेगा? नहीं, गुमराही पर देखिए, मुझसे बात कीजिए। आरिफ भाई जरा खामोश रहिए, मैं बात करता हूँ। ये आरिफ भाई भी सलाम का जवाब नहीं दिया, मैं भी सलाम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं भी आपको गुमराह ही समझता हूँ। मैं भी गुमराह ही समझता हूँ, क्योंकि आप जो है गुमराहियत इख्तियार किए हुए हैं। दलील जो समझ में नहीं आ रही, जितने दलीलें दे रहा हूँ, साफ साफ इबारत में नबी के इल्म के बारे में वहाँ शान में गुस्ताखी की गई, नबी के इल्म के शान में। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी मंसूबात, नबी की सिफात के शान में गुस्ताखी करना कुफर है, अदना गुस्ताखी भी कुफर है। अशरफ अली थानवी भी और कासिम नानूतवी, रशीद अहमद गंगोही, इस्माइल देहलवी, इन तमाम अकाबिरीन की गुस्ताखी एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। कोई देवबंदी मौलवी उसका दिफा नहीं कर सकता, दिफा करने की कोई दलील उनके पास है नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि कुरान के हर सफ़ा, हर रुकू, हर आयत, हर लफ्ज़ में नबी की शान बयान है। और नबी के शान के खिलाफ कोई एक लफ्ज़ भी अगर कोई गुस्ताखी करे, मोमिन नहीं हो सकता। तो क्या मतलब, कहने का मतलब ये है मौलाना, देखिए मैं आपको बहुत अच्छा समझता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि आपसे मेरा कोई भी, मतलब आप समझते होंगे, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है ना। मैं आपसे मतलब हसद ना बुग़्ज़ ना कुछ भी नहीं रखता। बस एक बात मुझे बताइए कि तमाम बाबाओं, तमाम औलिया, तमाम ये सब पे ईमान लाना ज़रूरी है? अगर इनको हम काफिर कह दें, इनको न माने तो हमारे ईमान में कोई फ़र्क पड़ेगा? बताइए जी। ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब किसी के कुफर के बारे में सामने बात आ जाए, फलाना काफिर, सुनिए, देखिए जब कुफर और किसी चीज का नहीं हो रहा है। हाँ, काफिर देखिए, अगर हम नबी और उनकी हदीस को माने और नमाज, रोजा, हज, ज़कात जो भी कुछ है, ये तमाम बड़े बड़े अहकाम ये करें, और बाबाओं को ना माने, जैसे बहुत सारे उलमा गलत भी करते हैं, सही भी करते हैं,
तो ये मैं नहीं कह सकता ना कि उनके साथ इल्म पर अब वो हो गया, मतलब सब गलत ही है। तो इनसे ईमान लाना क्या मतलब, जब तक इनको ना मानो ये सही है या गलत है तब तक क्या ईमान मुकम्मल नहीं? इसे ईमान लाना नहीं कहते, इसे हक का, जैसा अल्लाह ने फरमाया हक का साथ दो, ईमान वालों सच्चों का साथ दो। तो ये सच्चों का साथ देना, सुनो ना बात मुकम्मल, आपने सवाल किया तो आपके सवाल ही समझा रहा हूँ। जैसा अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ये जो आयत है ना, इस आयत पर अमल कैसा होगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो आपने जो कहा शुरू में जो नमाज कूलू कौलन सदीदा भी है कि ईमान वालों, वो तो आयत बहुत है, 6666 आयत है। तो एक आयत का मैं पहले समझा रहा हूँ, दूसरी आयत इसके बाद समझाएंगे, पहले एक आयत समझ लीजिए। अल्लाह इस आयत में फरमाता है ईमान वालों। मेरा सवाल ये नहीं था, मैं आपसे इसी सवाल, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। आप घुमा के नहीं, डायरेक्ट यही जवाब, मतलब यही सवाल का जवाब, घुमाने का कोई मतलब नहीं। 2-3 मिनट में हर सवाल का जवाब एक आयत समझाने अगर 3 मिनट ले रहा है तो बहुत कम है। पूरा जिंदगी भी आगे एक आयत पे अगर कोई सर्फ कर दे तो भी कम है। तो मैं तो घुमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 मिनट में आपको एक बात आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, आप अच्छी तरह से एक ही आयत समझाना ही, एक ही आयत समझना ही काफी है मेरे भाई। एक आयत समझ लिया जिंदगी के लिए काफी है। और एक आयत ही आप समझिए, पहले पूरी आयतें मत समझिए। एक आयत पहले समझिए, उसके बाद दूसरी आयत समझिए, उसके बाद तीसरी आयत समझिए। इसी तरह पूरा कुरान समझकर उसको दिल में रख लीजिए। सीधा सीधा 2 टोक में बता, सीधा ही बता रहा हूँ। अभी 3 मिनट आपने 3 मिनट आपने ले लिया, यही 3 मिनट मैंने आपको एक आयत पूरा समझा देता था। इसीलिए तो वक्त जाया करते हैं। मैं बोल रहा था जिस आयत आपने सवाल पूछा, बात नहीं करना चाहता था कि आपने सवाल पूछा, हमारे भाई से ही बात कर रहे थे। आपने सवाल, वो भाई कोई आयत, आरिफ भाई ना आलिम है, ना मुफ्ती है, ना मौलवी है, कोई भी बात आरिफ भाई इतना बेहतर नहीं समझा सकता जैसा मैं समझा सकता हूँ। मैं आरिफ भाई का उस्ताद हूँ। मैं आरिफ भाई, मैं कौन सा आलिम हूँ? नहीं, आप समझ लें, आप साहिल है, आप साहिल है, मैं मसूल हूँ। तो आरिफ भाई मेरे शागिर्द हैं। क्या है? आप क्या है? मसूल, जिसे सवाल किया जाता है। हाँ, आप बताइए। मैं आपसे सवाल ही नहीं करता, मैं आपसे सवाल नहीं, आप सवाल किए ना अभी, आपने कहा कि सिर्फ मैं सवाल वापस लेता हूँ। चलिए, नहीं, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता मौलाना, आपकी मैं बहुत कदर करता हूँ। आप अगर कदर वैसे कदर नहीं करेंगे, जब कोई नसीहत करे, नसीहत पर इल्म की नसीहत को मानना ही कदर है, वरना कदर नहीं है। आप हमारे ये नहीं कि हमारे पाँव दबाओ, हमारे पाँव धो के पी लो, ऐसे नहीं है, बल्कि हमारी नसीहत पर अमल करना ही आपको कदर करना है। आलिम की कदर उसकी नसीहत पर अमल करना। जो खुराफात से बचा है, मैं ऐसी हर एक चीज़ से मानता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपके उलमा की कदर नहीं करता, मैं बहुत कदर करता हूँ। लेकिन जो ये खुराफात दिखने में आती है, मुझे ये सब चीज़ तो कौन सी खुराफात बता रहे, किसको खुराफात कह रहे हैं आप? बहुत सारी खुराफात। खुराफात अभी जो आपने शुरू में सवाल किया, सवाल फिर सवाल का आपके दिल में सवाल था, सवाल किया, फिर कहते सवाल का जवाब लेना नहीं चाहता, सवाल करना नहीं चाहता, सवाल वापस लेता हूँ। एक बात हुई क्या? आपने सवाल किया तो उसे सवाल का जवाब तो रह गया है। सवाल तो मेरे दिल में, आपने सवाल किया, मेरे दिल में उसका जवाब बैठ गया, अब जवाब देना जरूरी हो गया। फिर आप कह रहे हैं वापस लूँ। आपने कहा कि सिर्फ नमाज रोजा काफी नहीं है क्या? सिर्फ बाबाओं को मानना जरूरी है, बाबाओं का ईमान लाना जरूरी है। तो मैं उसका जवाब दे रहा था। इतना ये जरूरी सवाल है, इतना अच्छा सवाल है, लेकिन आप हक मानना नहीं चाहते, हक की तरफ आना नहीं चाहते, इसलिए आप इस पे समझ रहे हैं कि ये जवाब देगा तो बहुत भारी जवाब देगा। कौन सी हक? दूसरा नमाज है तुम्हारा, बहुत भारी जवाब देगा, इसलिए उतना भारी जवाब आपको बर्दाश्त नहीं होगा, हजम नहीं होगा, क्योंकि आप इतना बीमार हैं, आपका ईमान इतना बीमार हो चुका है। जैसा बीमार आदमी ताकतवर गिजा खाने हजम नहीं कर सकता, जो एकदम बीमार होकर अस्पताल में महीना 2 महीना बीमार होके आता है। सुनो, अगर एक बोलेंगे, हम 10 बोलने की ताकत रखते हैं। बोलो, मैं आपको समझाने की मिसाल देके समझा रहा हूँ। नहीं करना चाहता, समझ रहे हैं आप? मुझे पता है मेरा नहीं, आप खामोश हो नहीं रहे, मुझे बोलने भी नहीं दे रहे। नहीं, खामोश क्या? आप खामोश नहीं है तो मैं खामोश, चलो मैं खामोश हूँ, बोलिए आप।
बोलिए। मैं पहले ही बोल दिया आपसे कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, ना बहस करना चाहता हूँ। आप बोलते आप गुमराह हैं, आप बीमार है, फलाना ढिमाक है, ये सब क्या बात है? क्या आपका नमाज कुरान कोई दूसरा है? तो मैं वही तो समझाना चाहता हूँ कि आप बीमार क्यों हैं, वो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आप बोल आपका लिए। कलमा दूसरा है। हमारा कलमा वही है, लेकिन कलमा जो मुनाफिक पढ़ता था मोमिन भी वही पढ़ता था, लेकिन मुनाफिक को अल्लाह ने झूठा कहा, मोमिन को सच्चा डिसाइड कहा। करने वाले एक ही कलमा पढ़ने वाला। अब अलामत दिखेगा तो मुनाफिक कहेंगे ना। जिसकी अलामत मुनाफिकत की है तो उसको मुनाफिक कहा जाएगा, जिसकी मोमिन होने की अलामत है उसको मोमिन कहा जाएगा। आपका मसला मैं समझ गया। मतलब आपके अगर दिल में आ जाए, हम कितना भी खुराफात करें, कुछ भी करें, वो सही है। हमने ऐसा तो नहीं कहा कि हम जो भी खुराफात करे सही। हमने आपके सामने पहले 3 बार 3 घंटा आपको समझाया। पहले 3 बार 3 घंटा आपको समझाया। आप मैं ही बोलता हूँ तो खामोश भी नहीं रहते। मैं खामोश हो जाता हूँ, आप बोलते बोलकर खामोश होते, फिर मैं बोलता हूँ। मैं बहुत ज्यादा बोलने वाला हूँ, इसके लिए मैं आपसे बोलिए ना। जो मैं ज्यादा, मैं कोई इजाजत दे रहा हूँ। बार बार ये बोले। चलिए मैं 5 मिनट खामोश हुआ, 5 मिनट खामोश हुआ, 5 मिनट बोलिए। आपका जितना सवाल रहेगा उसका जवाब दूंगा मैं। 5 मिनट बोलिए, चलिए। नहीं, आप ना मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ना कुछ करिए। आपसे हम बातें नहीं करना चाहते थे। वो आरिफ भाई आपको पकड़ा दिए, पता नहीं कहाँ से कॉल लगा के। आरिफ भाई से बात क्यों करना चाहते हैं? आरिफ भाई वो खुद हमारे पास वीडियो भेजते हैं, वगैरह भेजते हैं, तो हम उनसे बात कर रहे थे बस उसी बात पे। नहीं, आरिफ भाई को भी आप भेजते हैं। शुरू में तो आपने आरिफ भाई से भेजने के शुरुआत आपने किया। अरे शुरू की बात करेंगे तो उससे और शुरू में चले जाइए थोड़ा सा। मैं आरिफ भाई को जानता भी नहीं था, उन्होंने ये सब मसला आके मेरे पास छेड़ दिए। तो मसला अच्छा किया ना, जब हक और नाहक की पहचान करा रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। कौन सी हक? कोई ये हक है जो नबी के गुस्ताख की पहचान करा दे, जो दुश्मन है दुश्मन को दुश्मन और दोस्त को दोस्त पहचान करा दे, वही तो हक है। आप दोस्त को दोस्त भी नहीं जानना चाहते, दुश्मन को दुश्मन भी नहीं जानना चाहते, अंधेरे में रहना चाहते हैं। और जो अंधेरे में रहता है ना, चमगादड़ रहता है। उजाले से नफरत किसको होती है? चमगादड़ की। यह चमगादड़ की सिफात है आपकी। आप अंधेरे में रहना चाहते हैं, यानी हक नहीं जानना चाहते, बातिल नहीं जानना चाहते। और आरिफ भाई की सिफात ये है, आरिफ भाई को आपको हक बताने के लिए बेताब है। और आप ये है कि आप हमेशा अंधेरे में रहना चाहते हैं, चाहे हक और बातिल का पता न चले। जो चोर होता है उसको अंधेरा पसंद होता है, क्योंकि अंधेरे में ही चोरी करता है। आपको चोर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये सिफात अच्छी नहीं। नहीं, बोलिए। ये सिफात अच्छी नहीं। ये जो सिफात है आपकी, ये सिफात अच्छी नहीं है। आप निकाल लीजिए पहले, फिर मैं बोलूँगा। बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आप खामोश रहिए। जो भी डाकू करना हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो 1 महीना अस्पताल में रह के आए, 1.5 महीना अस्पताल में रह के आए, बिल्कुल कमजोर, सिर्फ जिस्म पे हड्डी है और कोई उसके पास ताकत नहीं है, ऐसे आदमी को अगर आप बहुत ताकतवर ग़िज़ा, घी और मक्खन और पाया, इस तरह की ताकतवर ग़िज़ा आप खिलाएंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेगा, उल्टी ये करेगा, बदहज़मी हो जाएगी। जो ताकतवर ग़िज़ा खाने के लिए जिस्मानी ताकत भी होनी चाहिए, इसी तरह रूहानी ग़िज़ा भी जो हम बताते हैं ना, हमारी बात आपको जल्दी हजम नहीं होती, इसलिए सुनना ही नहीं, बोलना ही नहीं। और आप इनको बात करना, ये आरिफ भाई को जो है जाल में फंसाने की आपका टारगेट है। जाल में फंसाने की टारगेट है कि आरिफ भाई से आरिफ भाई को आप देवबंदी बनाना चाहते हैं, तो आरिफ भाई भी बनेंगे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो उलमा की सोहबत में रहता है ना, वो देवबंदी से दूर रहता है, आपके जैसा नहीं। आप भी शुरू में देवबंदी की सोहबत अगर दूर हो जाते, देवबंदी की सोहबत से, आप बिल्कुल देवबंदी ऐसा देवबंदी नहीं बनते थे। आप भी बने हो देवबंदी। शुरू में ईमान हर मोमिन फितरत पर पैदा होता है, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, बाद में जाकर गुमराह गुस्ताख बाद में बनता है। हमारे उलमा की सोहबत में रहे आरिफ भाई के दिल में हमारी बात बैठ गई। अब आरिफ भाई को आपके जैसा कोई भी बहका नहीं सकता मेरे भाई। आप सुधरो, सच्चे दिल से नबी के सामने मुंह दिखाना है, अल्लाह व रसूल को मुंह दिखाना है मेरे भाई, अल्लाह व रसूल को मुंह दिखाना है। आज जो मुझे कह रहे हो, आपकी बात नहीं सुनना, आपसे बहस नहीं करना, आपके सवाल का जवाब नहीं लेना। आप जो बताए, शुरू में सवाल किया आपने कि सिर्फ नमाज काफ़ी नहीं है क्या, ईमान बाबाओं पर ईमान लाना, तो फिर मैंने उसका जवाब दिया, बाबाओं पर ईमान लाना नहीं कहते, इसे हक को तस्लीम करना कहते हैं और सच्चों का साथ देना कहते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सुनो,
इस आयत का एक मिनट इस आयत का तर्जुमा सुनो, सिर्फ इस आयत का सिर्फ तर्जुमा सुनो। मैं दूसरी तरफ बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी तरफ बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कुरान की आयत का तर्जुमा बोलना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं हज के साथ जो बाबा खुराफात फैला के चले गए, तो वो कौन से बाबा जो बाबा खुराफत फैला के चले उसकी मानने की नहीं बोल रहा हूँ। मैं बाबा जलालुद्दीन की बात को मानने के लिए कह रहा हूँ। अब जलालुद्दीन के अंदर क्या खुराफत है वो बताइए। आप जलालुद्दीन बाबा का साथ देने के लिए अगर इनको नहीं मानोगे तो क्या ऊपर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे? देखो, सच्चों का साथ देना, अल्लाह कुरान में क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। आए ईमान वालों, ईमान हो गया, आमनु ईमान वालों हो गया, इत्तक़ुल्लाह तक़वा इख्तियार करो। हर अमाल तक़वा में आ गया, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हलाल हराम की तमीज़ और सदका खैरात, हज और माँ बाप की ताज़ीम, उस्ताद की ताज़ीम, सारे तक़वे में आ गई। अब ये दो चीज़ें होने के बाद क्या ज़रूरत है बाकी चीज़ों की? ईमान भी है, नेक अमाल भी है, तक़वा परहेज़गारी भी है, लेकिन अल्लाह फरमाता है तीसरी एक चीज़ की ज़रूरत है, कुनू मअस सादिक़ीन। ईमान वालों, अमल भी करो और फिर सच्चों के साथ भी हो जाओ। और कोई आपके जैसा पूछेगा, अल्लाह से पूछेगा परवरदिगार, एक मिनट अल्लाह से पूछेगा खाली सच्चे कितने लोग हैं मुझे ये बताइए। जितने सच्चे हैं सब कितने हैं? हाँ, सच्चे एक जमात, एक सच्चों की जमात है, एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी। जब जमात के एतबार से जाएंगे तो जमात में 73 फिरके में से 72 झूठे हैं, एक सच्चे की जमात है। उस सच्चों की जमात के साथ होना पड़ेगा। जमात है वो जमात अहले सुन्नत व जमात सवाद आजम जो पहले से हैं, जो पुराने हैं वो है, जो नए फिरके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, सबूत देते हैं, एक एक बात का सबूत देते हैं। आप बताइए, हम ये बताते हैं जिसने किताब में लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये 100 साल से, इससे पहले किसी किताब में दिखा दीजिए अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो ये नए हुए ना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कहते हैं वो सहाबा इकराम से लेकर आज तक, अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा है और कब्र से हमारे सलाम का जवाब देते हैं। हम जाके सामने पुकारते हैं तो अल्लाह के नबी हमें देखते भी हैं। और बहुत सारे हमारे बुजुर्गान दीन जब कब्र में हाथ बढ़ाए कब्र के सामने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बढ़ा के मुसाफा किए, हजरत अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैहि से मुसाफा किए। ये हमारा फिरका हुआ, हमारा मसलक क्या हुआ? 800 साल 900 साल पहले के हर बुजुर्ग से, 400 साल पहले के हर बुजुर्ग, हर सदी के, हर साल के, हर दिन के हमारे पास सबूत है। और आपके मसलक के, आपके फिरके की जो जो बातें हमारे से एतराज़ है, हम जिन बातों पर एतराज़ करते हैं उन बातों का सबूत 100 साल से आगे नहीं बढ़ सकते। आप गंगोही से आगे का सबूत नहीं दिखा सकते, गंगोही से आगे का सबूत आप दिखा नहीं सकते, इसलिए आप नए हैं और झूठे हैं। आपके जो अकाबिरीन, जिन अकाबिरीन को आप मानने का दावा करते हैं ना, आपका मसलक तो वो थोड़ी ना हुआ, आपका मसलक से मसलक आला हजरत है ना, तो आला हजरत जा रहे हैं। तो जो बातें आला हजरत जिन बातों पर अड़े हुए हैं सारी बातें 1400 साल से हैं। हमने आला हजरत की कोई बात नहीं हो, कोई आला हजरत जिन बातों पर डटे हुए हैं, जिन बातों से आला हजरत और थानवी का इख्तिलाफ है, उसमें थानवी, हर बात में थानवी नया है, हर बात में आला हजरत पुराने हैं। बात ये हुई जिन बातों में आला हजरत और थानवी का झगड़ा है, तो झगड़े के वक्त देखना पड़ेगा किसकी बात नई है किसकी बात पुरानी है। अब आला हजरत और थानवी के बीच में जिन बातों का झगड़ा है उन तमाम बातों में आला हजरत पुराने हैं, थानवी नया है। इसलिए हमारे मसले के आला हजरत बचाने का काम किया, बनाने का काम नहीं किया। आला हजरत ने गलत है, कौन सी गलत है बताइए? कौन सी एक चीज़ ऐसी है जो आला हजरत ने नया बनाया हो? अब थानवी की ऐसी 10 बातें बताऊंगा जो थानवी ने नया बनाया है, थानवी से पहले के बुजुर्गों ने नहीं माना, थानवी मान रहा है। बताइए, इसे साबित हो गया ना सच्चे कौन है। और हदीस पाक में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु मिन उम्मती ताइफतुन अलल हक़, मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी। तो जो जमात हमेशा से है और वही जमात हक पर कायम रहेगी, और जो नए से कोई बनेगा तो वह हक पर नहीं, वो गुमराही पर। एक ही जमात हक पर कायम रहेगी। नबी के बात सच्ची है, हम सच्ची बात तस्लीम करते हैं, इसलिए हम सच्चे हैं। नबी, एक मिनट, कौन बोलता है नबी की बात झूठी है?
तो आप कह रहे हैं ना दूसरी जमात की बात कर रहे हैं जो नहीं, कुरान नहीं, 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 नबी नहीं, फरमाते हैं आप 1400 मुझे- साल से मेरी जो बात जमात हो रही है, हमेशा मैं हक पर दूसरा- कायम रहेगी, एक जमात हक पर कायम रहेगी, एक आज जमात से कहने का हमेशा हक मतलब- पर कायम रहेगी। एक मिनट मैं मौलाना आप थोड़ा सा सुना करिए, बीच में सवालात आते हैं तो आप वही जवाब में अड़े रहते हैं। मैं ये बोलिए। कहता हूँ चलो जहन से बात भी निकल गई, मैं क्या कहने वाला था। हाँ बोलिए। बोलिए आप बोलते भैया जी, जहन से बात हाँ, निकल तो गई। एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी, नबी ने फरमाया। तो आप कह रहे हैं हमेशा नहीं, जो 100 साल से हुआ वो हक पर कायम है, और हम कह रहे हैं जो 1400 साल से है वो जमात हक पर कायम है। आज आप ये थोड़ी ना बताइए। कहते हैं 1400 साल से जो आज से हामी है, आप हामी तो है। मतलब कि आला हजरत को मानने वाले हैं ना, तो आप आला तो हजरत हनफी इमाम को भी नहीं मानते हैं। कौन बोले हनफी इमाम को नहीं मानते? अरे आप तो लोग नहीं मानते हैं। आप इतना भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आला हजरत और थानवी की बार बार वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, थानवी और आला हजरत के बीच में चार बातों का झगड़ा हुआ। सुनिए, थानवी और आला हजरत के बीच में 4 बातों का झगड़ा हुआ। उन 4 बातों में आला हजरत पुराने हैं, थानवी नए हैं। तो जो पुराने हैं वही हक पर है ना, तो आला हजरत नए कैसे हुए? आला हजरत अपनी पुरानी बुजुर्गों की सारी बातों को आला हजरत लेकर अड़े हुए हैं कि नहीं, इनको बाकी रखना है। जैसा उर्स मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह का उर्स 800 साल से चल रहा है, और थानवी कह रहे हैं उर्स करना बिदअत है, हराम है। तो आला हजरत का नहीं, जायज़ कहाँ है। से चल रहा है 800 साल से ना? मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स 800 साल से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है वो पूछिए, थानवी के पीर से ही पूछिए, थानवी के पीर से हाजी इमदादुल्लाह से ही पूछिए। आप जब जवाब देने की बात आती है तो उनसे पूछिए, अब फिर आप कहते हैं तो थानवी के पीर से ही पूछिए ना। तो थानवी ने अपने पीर को ही बिदअती गुमराह कह दिया, तो फिर वो कहाँ से हक पर हो जाएगा? हाँ, जो अपने पीर तक भी नहीं पहुँच पा रहा है, वो नए वो पुराने हैं, बता रहे हैं ना, ये तो वो पुराने हैं, बता रहे हैं ना। नहीं, ये तो इसी तरह मिलाद है, इसी तरह इसाले सवाब है, मिलाद है, इसी तरह बुजुर्गान दीन से इस्तिआनत है, इमदाद है। हर एतबार से हमारा वही, हर सदी, मैं शुरू में क्या कहा, हर दिन, हर सदी, हर पल, हर घड़ी हमारे सबूत अकाबिरीन से मिलते हैं। और तुम्हारा एक भी ये थानवी से आगे नहीं जा रहा है, तुम्हारे पीर तक भी नहीं पहुंच रहा है, तुम्हारा सिलसिला तुम्हारे थानवी के पीर तक भी नहीं पहुंच रहा है, इतना गुमराह बद्दीन है। और तुम्हारे ज़करिया कांदलवी जो फजाइल अमल लिखा है, उसने लिखा है कि हजरत गंगोही और नानतवी ने जो दीन कायम किया उसको मजबूती से थाम लो। दीन कायम किया, लफ्ज क्या है? दीन कायम किया। अब बताओ तुम्हारा दीन कौन सा है? हजरत भी कह के गए हैं, ये तो आला हजरत ने क्या कहा? हमारे दीन हमारे किताबों से जो साबित है उसी को मानना। किताबों से जाहिर है, जाहिर क्या है? आला हजरत की किताब से कुरान हदीस जाहिर है। हमारा दीन क्यों बोले? उनका दीन है, हमारा दीन। हाँ, हम अभी कहेंगे हमारा दीन है, दीन इस्लाम हमारा दीन नहीं, किसका दीन है? खुराफात का मुझे बता रहे हैं, जो सच है उसको मानो, जो गलत है उसको मत मानो। मैं भी यही कहता हूं। दीन वही है जो मेरे किताबों से जाहिर है। आपने ये नहीं कहा दीन कायम, आला हजरत ने कहा कि मैं दीन कायम किया। कायम करना किसे कहते हैं? कायम करना, एक लफ्ज का जवाब दीजिए, कायम करना किसे कहते हैं? तो फिर ये क्यों कहा कि हमारा दीन हमारी किताबों से जो जाहिर है? तो हमारा दीन क्या है? फरिश्ते कब्र में पूछेंगे ना, कब्र में क्या पूछेंगे? दीन माँ दीन का, तुम्हारा दीन क्या है? तो हमने क्या कहेंगे? दीन हमारा दीन इस्लाम है। तो हमारा दीन ही हुआ ना। कब्र में भी हमारे दीन के बारे में ही पूछा जाएगा। आप कैसे हैं जी? हट दर्मी की भी हद होती है। 3 घंटा समझाया आपको, 3 दिन 3 घंटा समझाया, फिर भी गंगोही का जो ये है, गंगोही के गंदगी आप नहीं छोड़ रहे हैं। देखो मौलाना, मैं साथ जानता हूँ जो भी गलत किया, गंगोही की गंदगी जो भी गलत है तो गलत है, वो सही, गलत रास्ते पर जाओ मत। जो गलत बोल के गया उसको लात मारो। आला हजरत ने कोई लफ्ज गलत नहीं बोल के गया, इसलिए आला हजरत को मानो। क्या गलत जिसने भी बोल के गया उस गलत रास्ते को लात मारो, छोड़ो, ठुकराओ। जो सही रास्ता है उसको अपनाओ। जो भी गलत है, गलत कुछ भी बोल सकता है, हर इंसान गलती कर सकता है। फिर ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, रहबर है, हर इंसान गलती कर सकता है, गलत आदमी रहबर नहीं बन सकता।
آپ سے کچھ سوال کرتا آپ سیدھا اشرف علی تھانوی چلے جاتے ہیں. آپ سوال ہی نہیں کرنا، آپ کہنے سوال ہی نہیں کرنا ہے. سال سے نئی خرافات آئی ہے، آپ اس کو کون سے سال سے خرافات آئی ہے؟ کون سے سال سے خرافات آئی ہے بتائیے، کون سے خرافات؟ 800 سال سے جو یہ عرس منانا، میلاد کرنا، فلانا دھماکہ جتنا بھی ہے، یہ پہلے کیوں نہیں تھا؟ مجھے یہ بتائیے. پہلے بھی تھا، پہلے بھی تھا. کون مناتا تھا بتائیے؟ ہاں بدر کی، اس میں دیکھیے مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنو حدیث ہے، حدیث نہیں ماننا ہے. بدر احد کی لڑائی کے دوسرے سال اسی دن 1 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کی زیارت کے لیے گئے اور وہاں جا کر حضور نے خطبہ دیا، بیان کیا. تو اسی سلسلہ کو ہم لوگ جاری رکھتے ہیں ہر سال اسی دن، بزرگان دین کے وفات کے دن ہم بزرگان دین کی شان بیان کرتے ہیں. صحابہ کا اجماع ہے اس پہ؟ صحابہ کا، یہ سارے صحابہ ایک ساتھ تھے تو اجماع ہی ہوا نا. صحابہ کرتے چلے آ رہے ہیں. ہاں صحابہ کرتے چلے آئے ہیں. پھر 800 سال سے کیوں 1400 سال سے بولو؟ 800 سال سے غریب نواز 800 سال سے وفات ہوئے نا. نہیں تو ان کو پھر وہی کو بناؤ نا جو وہی کو بناؤ. پھر تم پھر ان کو بزرگ کیوں مانے ہو جو تمہارے بزرگ؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. ہاں یہ بھی غلط ہے. سیکھنا علم میں سیکھو جس سے جو بھی تمہیں کچھ سکھائے، اگر وہ غلط بھی ہو، ان کا عقیدہ غلط بھی ہو، جو چیز صحیح ہو وہ نہیں لے سکتے، جو غلط ہو وہ نہیں چھوڑ سکتے. ایسا ہے کہ تو غلط جو غلط کر کے تمہارے نظر میں وہ غلط کرے ہیں. امداد اللہ مہاجر مکی نے غلط کیا ہے، عرس منا کر غلط کیے ہیں. میں تو عالم ہوں نہیں. تو غلط کیا امداد اللہ مہاجر مکی نے عرس منا کر غلطی کی ہے. عبد القدس گنگوہی نے عرس منا کر غلطی کی ہے. عبد القدس گنگوہی جو گنگوہ میں رشید احمد گنگوہی کے خاندان کے، رشید احمد گنگوہی ان کے خاندان کے، یہاں عبد القدس گنگوہی ان کا عرس ہو رہا تھا. گنگوہی خود گواہی دیتا ہے. ارے یہ سب تو بات کی بات ہے مولانا، اور بڑے کو لے لیجیے. نہیں بڑے کو چھوٹے، وہ بھی بڑے ہیں. نہیں آخر تک تو ہر کوئی دعویٰ کرے گا. عرس کی بات آئے گی تو 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے کی. دیکھو اگر 1400 سال پہلے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے پہلے کے بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی قابل اعتبار ہے. اگر وہ ہم کہتے وہ قابل اعتبار نہیں ہے تو آپ پھر نئے ہوئے. ہر کوئی تو دعویٰ ڈائریکٹ نبی کو ماننے کا دعویٰ کرے گا، وہ پھر ہر فرقے والے کرے گا. کیونکہ وہاں اتنے جب کوئی نئے فتنہ آئے تو اس فتنے کے رد میں کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. مسئلہ نئے آتے رہتے ہیں. جو نیا فرقہ آ رہا ہے کیا وہ حدیث کے مطابق نہیں حدیث پہ نہیں چلتے ہیں؟ نہیں. آپ جو ہر بات پہ حدیث سنا دیتے ہیں کیا وہ لوگ حدیث نہیں سناتے ہیں؟ اس لیے تو وہ نئے ہیں، کیونکہ حدیث کا جو تشریحات ہیں وہ نئے بیان کرتے ہیں. نبی کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، صحابہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے تو ان کو ہم نہیں مانتے. تو آپ کو کیسے ماننا ہے کہ آپ دھوکہ نہیں دیتے؟ بتاؤ ہم کون سی بات میں دھوکہ دے رہے ہیں؟ نہیں وہ کون سی بات میں دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ بتا رہا ہوں نا، وہ دھوکہ دیتے ہیں. نہیں حدیث کی بات کر رہا ہوں. حدیث پہ ہی دھوکہ دیتے ہیں. حدیث ہاں بولیے کون سی حدیث سے دھوکہ دیا بتائیے. ہاں تو اہل حدیث والے آپ کے نظر میں دھوکہ نہیں دے رہے؟ نہیں بتائیے تو. ہاں میں بتا رہا ہوں سنو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دونوں حدیثیں آئی کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ناپ کے اوپر ہاتھ باندھنا، اور دوسرے صحابی نے روایت کیا کہ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنا. تو دونوں حدیثیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں حدیثیں پڑھ کر فیصلہ کیا کہ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے. تو سامنے والے سائل نے پوچھا، سنو، سائل نے پوچھا کہ دونوں حدیثیں آپ کے پاس جب آئی ہے، دونوں صحیح حدیث ہیں، تو آپ کیوں ایک حدیث کو لے رہے ہیں، دوسرے حدیث کو کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنے والی ہے وہ زیادہ قوی ہے، وہ زیادہ معتبر ہے. تو وہ سائل نے پوچھا پھر زیادہ معتبر کیوں ہے؟ دونوں صحیح حدیث ہیں، دونوں صحابی سے روایت ہے، تو کون زیادہ معتبر کیوں ہے ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنا؟ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عمر کے صحابی تھے،
اور وہ بڑے عمر کے صحابی نبی کے زمانے میں سامنے کے صف میں کھڑے ہوتے تھے. اور جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ناپ کے اوپر ہاتھ باندھنے کا، وہ چھوٹے بچے تھے، اور چھوٹے بچے نبی کے سامنے، نبی کے زمانے میں سامنے کے صف میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، چھوٹے بچوں کا پیچھے صف تھا. تو اب چھوٹے بچے کو دیکھ کر، بڑے آدمی کو دیکھ کر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ جو بڑے ہیں وہ سامنے کھڑے ہو کر نبی کو نزدیک سے دیکھا ہے، نبی کی نماز سب سے زیادہ وہ جانتے ہیں، اس لیے ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنا جب وہ صحابی کہہ رہے ہیں اس لیے وہ زیادہ معتبر ہے. تو اب اتنا سمجھداری ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھداری کے ساتھ مسئلہ بیان کیا. پوری بات ہونے دو نا، کیوں ایسا جلد بازی؟ ایک منٹ، نہیں، یہاں پہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آپ کی جو بولے ابھی، مانے نا کہ وہ دونوں حدیث صحیح تھی، تو کیا وہ جو دوسرا حدیث سے پڑھ رہا ہے اس کی نماز نہیں ہو رہی؟ بہتر کون سا ہے؟ بہتر کی چھوڑیے، ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ بہتر کی چھوڑنا تو بہتر کو، اللہ بہتر کو پسند کرتا ہے نا. ہو رہی ہونے کی بات نہیں ہے، بہتر کو اختیار کرنا، جان بوجھ کے بہتر کو چھوڑنا اور کم تر کو اختیار کرنا، یہ بھی گمراہی ہے. تو وہی بہتر ہے، یہ بھی گمراہی ہے. تو وہی بہتر، یہ تو آپ بتا رہے ہیں نا مولانا. تو ہمارے ابو حنیفہ نے، ہم بتا رہے ہیں کہ ابو حنیفہ بتا رہے ہیں؟ ہم بتا رہے ہیں یا ابو حنیفہ بتا رہے ہیں؟ ہم بتا رہے ہیں. جب ابو حنیفہ بتا رہے ہیں بہتر ہے، تو ہم تو اب اتنے بڑے امام جب صحابہ کے شاگرد ہے اور صحابہ کے میں اتنا لاجک بات کیا ہے، عقل بھی یہی تسلیم کرتا ہے. جب نبی کے زمانے کے دونوں صحابی نے روایت کیا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناپ کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، اور دوسرے صحابی فرماتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. اب جب دونوں صحابی سے حدیث روایت ہیں تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو ناپ کے نیچے حدیث روایت ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ عمر میں بڑے ہیں، اور بڑے آدمی نماز میں سامنے کھڑے ہوتے تھے، اور جو بچے ہیں ان کو پیچھے کھڑے ہونا پڑتا تھا. تو پیچھے سے اتنا زیادہ نہیں دیکھ سکتے تھے، جو سامنے بیٹھ کر سامنے نماز پڑھ کر زیادہ دیکھتے تھے، اس لیے ان کی حدیث زیادہ معتبر ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. تو اس لیے اہل حدیث ایک حدیث سے دھوکہ دیتے ہیں، اور جو حدیث اپنی طرف سے من گھڑت حدیثیں، اہل حدیث والے ان کے پسند میں اگر من گھڑت حدیث بھی آئے، جعلی ہو، ضعیف ہو، وہ لے لیتے ہیں، اور ان کے مطلب کے خلاف اگر صحیح حدیث بھی ہو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. حدیث کے نام پہ دھوکہ اور مکاری ان کا، حدیث کا سب سے بڑا دشمن اہل حدیث ہے. ان کی بات سنا تو وہ کہتے ہیں یہ بریلوی حضرات دھوکہ دیتے ہیں. تو ان کے سامنے کراؤ نا کبھی، سامنا ہمارے ریکارڈنگ یوٹیوب پر جا کے دیکھو. اہل حدیثوں کا جو ہے بالکل ان کا بولتی بند کر دیا، اہل حدیثوں کے ناک میں دم کر دیا. ایک حدیث کا جو وہ لوگ صحیح مفہوم پیش نہیں کر سکتا، ایک حدیث سے بھی ان کے اعمال ثابت نہیں ہے، صرف من گھڑت من مانی باتیں وہ لوگ پیش کرتے ہیں. حدیث 1400 سال سے اکابرین نے جو سمجھا ہے اس سے الٹا سمجھ رہے ہیں وہ لوگ. وہ کہتے ہیں حضرت عمر سے زیادہ سمجھدار یہ ہے، حضرت عمر نبی کے سامنے بیٹھ کر حدیث سیکھے، اور یہ 1400 سال کے بعد آ کر کہہ رہے ہیں عمر سے زیادہ حدیث ہم جانتے ہیں. معاذ اللہ، حضرت عمر سے بڑھ کر یہ اہل حدیث جانتے ہیں. ہاں، کون؟ حضرت عمر سے بڑھ کر یہ اہل حدیث والے حدیث جانتے ہیں. ہاں، تو آپ حضرت عمر سے بڑھ کے جانتے ہیں؟ ہم تو حضرت عمر کے تابع ہیں نا، ہم تو حضرت عمر کے تابع ہیں. ہم نہیں جانتے، ہم عمر سے بڑھ کر نہیں جانتے بول کر تو ہم ان کے تابع ہیں. اہل حدیث والے کہتے ہیں حضرت عمر کے ہم تابع نہیں ہیں. آپ اتنا نادانی کی بات کر رہے ہیں نا، آپ کو اتنا سمجھداری حافظ ہیں، آپ سمجھداری کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. کچھ بھی آپ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، آپ ہٹ دھرمی پر ہے. ابھی ہم اس لیے نہیں آپ صرف ہٹ دھرمی پر ہے حافظ صاحب. بہت کوشش کی آپ کو سمجھانے کی. آپ سے ہم اس لیے نہیں سمجھیں گے کیونکہ آپ سے ہم اختلاف رکھتے ہیں. تو کیوں سمجھا آپ کی بات؟ اختلاف کیوں رکھتے ہیں؟ آپ گمراہی پر ہیں تو آپ سے اختلاف آپ کے اتفاق نہیں کر سکتا نا میں. اگر آپ سے ہم اتنا ہی اتفاق رکھتے تو یہ سوال کیوں کرتا میں؟ سوال کرنے کا بھی آدمی عقل و دماغ سے سوال کرنا چاہیے. نادانی کی سوال نہیں کرنا چاہیے. لوگ نادان سمجھیں گے کہ آپ بہت نادان ہو. میں کہہ رہا ہوں اہل حدیث والے حضرت عمر سے زیادہ حدیث جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ حضرت عمر سے زیادہ حدیث جاننے کا دعویٰ. میں تو دعویٰ نہیں کرتا کیونکہ حضرت عمر کے تابع ہوں. میں
حضرت عمر کی ہر بات کو، جیسے حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح پڑھے، میں 20 رکعت پڑھتا ہوں. حضرت عمر جیسے 3 طلاق کو 3 طلاق سمجھے، میں 3 طلاق کو 3 طلاق سمجھتا ہوں. حضرت عمر عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکے، میں حضرت عمر کی بات کو مانتا ہوں. تو میں عمر سے زیادہ کچھ نہیں، حضرت عمر کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں میں. جب آپ 1400 سال سے یہ سب لے رہے ہیں تو یہ خرافات، یہ سب جو 800 سال سے پھیلا ہے، یہ تو نہیں مانتے ہیں. 800 سال سے خرافات اگر پھیلے ہیں تو جو خرافات پر عمل کر کے تمہارے اکابر بنے ہیں تو وہ بھی خرافاتی ہوئے نا. پھر آ گیا ہمارے اکابر پہ، اکابر کے پاس بھی جانا پڑے گا نا. اکابر کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں. جب آپ ان کو مانتے ہیں اہمیت نہیں ہے تو ڈائریکٹ کوئی بھی بندہ، اسی لیے پھر ابو حنیفہ کو ماننے، اس لیے پھر اہل حدیث والے کی طرح ابو حنیفہ کو بھی انکار کریں گے. پھر آپ ابو حنیفہ کو کیوں جاتے ہیں؟ ڈائریکٹ صحابی سے لو، ڈائریکٹ صحابی کو کیوں، ڈائریکٹ رسول سے لو. پھر بعد میں کہو گے کہ ڈائریکٹ رسول سے کیوں، اللہ سے لو. چلیے بتا دیجیے ابو حنیفہ نے یہ سب کیا ہو. چلیے بتا دیجیے. ہاں بہت سب جو ہے نبی کے مزار پہ جا کے ان سے مانگا ہو کہ میری بگڑی بنا دیجیے، یہ کر دیجیے، وہ کر دیجیے. تو صحابی نے مانگا نا، صحابی سے مانگا، صحابی نے مانگا. صحابی مانگنے کا قائل ہے، دے سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو دے وہ لے لو. امت کو کہہ رہے، ساری امت کو. یہاں یہ کہ صرف نبی کے سامنے صحابہ تھے وہ نہیں، ساری امت کو کہا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہارا مددگار انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہارا مددگار ایسے ہے، ایمان والے سچے مومن تمہارے مددگار ہے. اور اس آیت سے مصداق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ارے ایسا نا علمی میں نہ چاہیے، میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں عالم نہیں ہوں. ہاں میں آپ اس طرح بحث کرتے ہیں جیسے کہ میں ایک دم نبی، اس کا مطلب نبی نہیں دے سکتے، آپ کا یہ کہنا ہے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں نبی سے مانگنا صحیح ہے، لیکن بالکل صحیح ہے، 100% صحیح ہے، 101% صحیح ہے. نہیں 100% ہی صحیح ہوتا ہے، 1 نہیں ہوتا ہے. تو خیر. ہاں اچھا کیوں صحیح نہیں ہے؟ نبی سے مانگنا کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیا وفات کے بعد نبی کا تعلق اللہ سے ختم ہو گیا ہے؟ وفات کے بعد بھی تعلق ہے اللہ سے؟ وفات کے بعد اللہ سے تعلق ہے کہ نہیں نبی کی؟ ہاں اللہ سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ تعلق ہے یا نہیں ہے تو یہ بولنے میں بھی آپ اس کے چارج ہیں. وفات کے بعد نبی کا تعلق اللہ سے ہے یا نہیں ہے؟ غلط منہ سے نہ نکل جائے تاکہ نہیں، غلط تمہارے دل میں ہے وہ نکلے گا ہی. چاہے غلط ہے تو نکلے گا، غلط ہی نکلے گا نا. صحیح تو کبھی نہیں نکلے گا آپ کی، جب تک دیوبند کا پیچھا نہیں چھوڑو گے. دیوبندی کا جو نبی سے مانگ رہے ہو وہ اللہ سے مانگ رہے ہو تو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہوا. اللہ سے مانگنے، نبی سے مانگنے سے شریک ہوتا ہے. نہیں ہوا. کون بولے مانگنے سے شریک ہوتا ہے؟ مانگنے سے شریک ہوتا ہے کہیں لکھا ہے؟ نہیں کہیں لکھا ہے نبی سے مانگنے اور اللہ سے مانگنے میں شریک ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی کی بھی تعظیم کرنے فرمایا، اللہ کی بھی تعظیم کرنے کے لیے فرمایا، تو کیا شریک ہو جائے گا تعظیم؟ جو غیر کی مدد مانگنا ہے وہ کس سے مانگنا ہے؟ جی غیر کی جو بھی مدد مانگنا ہے وہ کس سے مانگنا ہے؟ غائب کی مدد مطلب کہ جیسے دعا کرنا ہو تو نبی سے کرنا ہے کہ اللہ سے کرنا ہے؟ دعا مطلب نبی سے مانگنے کے کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ کیا مانگا جائے؟ نبی سے مانگنے کا مطلب نبی ہم کو دیتے ہیں، یہ حدیث پاک میں ثابت ہے، انما انا قاسم اللہ یعطی، بے شک میں ہی بانٹتا ہوں. اور ایک حدیث میں ہے اوتیت خزائن، اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تمام کنجیاں مجھے عطا فرمایا ہے، تمام، یہاں پر کہیں چھٹا نہیں. اور کسی خزانے سے مانگنا تو جس کے پاس چابی ہے اس سے مانگا جاتا ہے. اللہ کا ہی ہے، نبی نے دیا ہے، نبی کے پاس چابی ہے.
اور یہ حدیث سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کو تمام چابیاں، کوئی چابی چھٹا نہیں کہ نبی کے پاس یہ چابی نہیں ہے. نبی خود فرماتے یہ جمع. ایک منٹ، تو پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دے گا؟ تو کون بولے اللہ سے مانگنا چھوڑ دے گے؟ جب تمام چابی ہیں نبی کے پاس پھر کس سے مانگنا چاہیے؟ تو نبی کے پاس ہے، جو اللہ سے مانگے گا وہ بھی نبی کے خزانے سے ہوتا ہوا آئے گا. اللہ سے مانگے تو بھی عبادت ہوتا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ سے مانگ کر عبادت کرتے ہیں اور ضرورت پہ نبی سے بھی مانگتے ہیں تو نبی بھی خوش ہوتا ہے، نبی بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے. تو یہ جب آپ اعتراض کر رہے ہو حدیث پر کر رہے ہو، میرے اوپر نہیں. نبی نے فرمایا کہ تمام خزانے کی چابی میرے پاس ہے تو مانو نبی کے پاس ہے نا. یہ جتنے دیوبندی کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا ہم بھی کہتے ہیں اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگنے پر جب کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنے کا انکار نہیں ہے. ہو گیا. اللہ سے مانگنے کا انکار کس کو ہے بولیے؟ ہمارا تو انکار نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اللہ سے مانگو. نہیں آپ اللہ سے مانگنا عبادت ہے اور نبی سے مانگنا، نبی سے مانگنا ضرورت ہے. اللہ سے مانگنا عبادت ہے، نبی سے مانگنا ضرورت ہے. نبی خوش ہوتے ہیں، نبی سے مانگنے سے نبی یاد آتے ہیں، نبی خوش ہوتے ہیں. اور نبی کے اللہ قرآن میں فرمایا وما نقموا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان منافقوں کو اس لیے برا لگا کہ اللہ نے غنی کر دیا اور اللہ کے رسول نے غنی کر دیا. اب غنی کون کر رہا ہے؟ یہاں رسول بھی غنی کر رہا ہے. تمہارے حساب سے تو شرک ہوگا، کیونکہ اللہ بھی غنی کر رہا ہے، رسول بھی غنی کر رہا ہے. رسول غنی کر رہے ہیں، غنی مطلب مالا مال کر رہے ہیں. جب رسول مالا مال کر سکتے ہیں تو ہم رسول سے مانگ سکتے ہیں. تو آپ بھی مانگتے ہیں؟ میں بھی مانگتا ہوں یا رسول اللہ عطا کیجیے. میں ہر روز مانگتا ہوں، ہر روز ہر پل مانگتا ہوں. کیا کیونکہ قرآن کی آیات پر میرا عمل ہے. قرآن کی آیات کو پورا آیات کو مانگتے ہیں یا رسول اللہ میری شفاعت کیجیے، میرے گناہ بخشوا دیجیے، میں گناہ گار ہوں. میری نماز صحیح ہو جائے یا رسول اللہ، میری نماز صحیح فرما دیجیے، میرے پر توجہ فرمائیے. تمہارے قاسم نانوتوی تو پھر پکا مشرک ہو گیا نا تمہارے حساب سے. مولانا اشرف علی تھانوی بھی مشرک ہو گیا، قاسم نانوتوی بھی مشرک ہو گیا. تم کسی کو بھی نہیں مانتے، تم آہستہ آہستہ اہل حدیث جیسے اسی طرح تمہارا ہر اہل حدیث کی طرف چلا جا رہا ہے. آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں، آپ وہاں چلے جا رہے ہیں. ضروری ہے کسی کی مطلب خامیاں بتا کے ہی مطلب ہم کو؟ تم خامیاں تم کر رہے ہو نا، تم کہہ رہے. اسی لیے جو باطل ہوتا ہے نا وہ ایک بات پر قائم نہیں رہتا. تم جو ہے کہہ رہے ہو نا تمہارے دیوبند والے حق پر تھے، دیوبند والے حق پر ہے کہتے ہو، تو دیوبند والے اپنے اکابر سے کیوں ہٹ گئے؟ وہ اگر اکابر کو حق پر مانتے تو اکابر سے کیوں ہٹ گئے بولیے؟ اس لیے ہٹ گئے کہ وہ خرافات سے بچے ہیں. اچھا تو اکابر خرافات کرنے والے تھے پھر، ہے نا؟ خرافات کیے، ہاں خرافات کیے تو تمہارے اکابر خرافات کیے. اب تمہارے بعد میں جو پیدا ہوں گے وہ تم کو بھی خرافاتی کہیں گے. تمہارے بعد میں جو پیدا ہوں گے، اسی لیے ہر صدی میں باطل فرقے ہر صدی میں بدلتا ہے، ہر صدی میں بدلتا ہے، ایک صدی سے زیادہ ٹکتا نہیں. اب دیوبند تباہ ہو رہا ہے کیوں؟ دیوبند والے آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ حیاتی ماماتی اور تبلیغی شورا آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہر صدی میں باطل بھولیا بدلتا ہے، پینترا بدلتا ہے. حق والا کبھی بھی ہمارے اعلیٰ حضرت کو ہم نہیں کہیں گے. اعلیٰ حضرت والے اپنے بزرگوں کو نہیں کہتے تھے کہ وہ خرافات کیے. ارے بھیا ہم نہیں کہتے. تو اسی طرح 1400 سال کا سلسلہ ہمارا ہے، سمجھے؟ اب سمجھ میں آئے آپ کو؟ اور ہمارا تم کہہ رہے ہو تمہارے بزرگوں نے خرافات کیے، تمہارے بزرگوں نے عرس منا کر خرافات کیے، میلاد منا کر خرافات کیے، رسول سے مانگ کر خرافات کیے، اور تم خرافات نہیں کر رہے ہو. پھر تمہارے بعد میں تمہاری اولاد پیدا ہوں گے نا، بولیں گے ہمارے ابا خرافات کیے، ہمارے ابا کے راستے پر ہم نہیں ہیں. اور یہ قرآن سے ثابت ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ کس کے راستے پر چلو گے؟ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ کے راستے پر چلیں گے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے راستے پر چلیں گے، ہم شریعت دیکھ کر چلیں، نہیں، میرے باپ ہے نا، باپ کے راستے پر چلیں گے. یہ حضرت
इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके रास्ते पर हम चलेंगे। मतलब क्या हुआ कि बाप दादा अगर हक पर है तो डंके की चोट पे अपने बाप दादा की बात कहा जाता है। बात हुई, आपसे बहुत अच्छी बात हुई, आप बहुत अच्छे समझाते हैं। नहीं, आप समझने के लिए आप क्यों तैयार नहीं है? क्यों जहन्नम में जाना चाहते हो? क्यों जहन्नम में जाने पर तुले हुए हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ये माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहने की बात है, अफसोस करने की बात है। तुम जरा ठंडे दिल से सोचो, आंख बंद करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि कुरान की आयतें, जितनी आयतें मैंने पढ़ा ना, इन सारे आयतें, तुम्हारे कोई बड़े मुफ्ती को लाओ मेरे सामने, फिर मैं बताऊंगा कि इन सारे आयत को किस तरह इस आयत की तशरीह और तफसीर किया जाता है। और जो तुम्हारे अकाबिरीन को तुमने जो खुराफाती कहा, इसीलिए तुम्हारे मौलवी मुंह बंद रखते, इन सारी बातों को उठाते नहीं। तुम तो डायरेक्ट खुलकर खुराफाती कह दिए, तुम्हारे मौलवी मुंह बंद करके दुम दबाकर भागते हैं, खुराफाती नहीं कहते, इसलिए ये मौजू उठाते ही नहीं। मांगने के मौजू पर तो उठाते ही नहीं तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे मौलवी लोग। तुम्हारे मौलवी लोग जो बात उठाते हैं, तुम अहले हदीस की बात लेकर आए हो, अहले हदीस बनते जा रहे हो तुम, इसलिए तुमको देवबंदियत से ज्यादा लगाव नहीं दिख रहा है मुझे। इस तरह आप डिसाइड ना कर लीजिए करें कि मतलब आप मैं डिसाइड ही, तुम्हारी बात समझ में आया, तुम देवबंदी, तुम्हारे मौलवी से जब बात होती है ना, क्या मैं चोर बन के जा रहा हूँ यहाँ से? तुम्हारे बहुत सारी बातें कही, तुम्हारे आलिम की बात, ऐसा नहीं होता, तुम्हारे आलिम की बात अगर होती, तुम्हारे आलिम से बात होती ना, सुनो ना, सुनो, तुम्हारे आलिम से अगर बात होती है ना, जिस मौजू को तुम उठा रहे हो, तुम्हारे आलिम तो अपने महफिल में एतराज करते हैं, अपनी महफिल में बकते हैं, लेकिन जब हमारे सामने होते हैं ना, ये मौजू नहीं उठाते। मांगते क्यों हो? क्योंकि मांगने के बाद बात हो ना, फिर अपने अकाबिरीन तक बात पहुंचती है, फिर अपने अकाबिरीन तक बात पहुंचती है तो अकाबिरीन को खुराफाती कहना पड़ता है, खुराफाती कहना शिकस्त हो जाती है। तो इसलिए वो लोग ये मौजू उठाते नहीं, वो आला हजरत की इबारत को तोड़ मरोड़ कर गुस्ताखी साबित करने की कोशिश करते हैं, यही उनका असल मौजू होता है। समझे? तुम जो मौजू उठाए, यही मौजू उठाना ही गलत है। अब तुम्हारे अकाबिर खुद खुराफाती साबित हो गया। आपसे बात हम कर रहे हैं, आप हमारे बुजुर्ग पे चले जा रहे हैं। तो आप भी तो सवाल का जवाब आप सही है ना, आप तो हमें गुमराह मानते हैं, मानिए ना। मैं कब बोला आप मुझे सही मानो? तो आप कोई बात पूछोगे तो हम अपने बड़ों से ही जवाब देंगे। नहीं, अपने बड़ों से दो ना, हमारे बड़ों से क्यों देते? तो हमारे बड़े से भी जवाब दे रहे हैं, तो आप कोई कह रहे हैं 14, जब हम हर बात से देवबंद चले जाते हैं, हर बात से यहाँ चले जाते हैं, ये गलत है ना। आप सही हो ना, हम तो गलत ही हैं, आप तो मानते हैं गलत। मैं दोनों तरह से जवाब दिया। मैं कब सिर्फ देवबंद का जवाब दिया? मैंने एक तो जब कोई सवाल आप करते हो, उस सवाल का मैं पहले अपने अकाबिर से लेकर साहबा से लेकर नहीं देते, पहले जवाब देता हूँ। चले जाते हैं, मैं दोनों चीजें जवाब दे रहा है। पहले तो मैं पहले अपने अकाबिरीन से लेकर किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उसके बाद मुखालिफिन की बात भी जवाब देना, मुखालिफिन की किताब से भी जवाब देना ज़रूरी होता है। ये भी एक उसूल है कि जब जो बात मानते हैं उनको उनकी बात पे जवाब देना। मैं तो सिर्फ आरिफ भाई से बात कर रहा था। आरिफ भाई से और बात ही मत करो। आरिफ भाई, आज के बाद आप इनसे बात नहीं करोगे, वादा करो। आरिफ भाई, वादा करो आज के बाद इनसे बात नहीं करोगे। ये बात करना तो मुझसे बात करें। ये मौलाना एक बात और, एक सवाल पूछना था, बता दीजिए फिर। हाँ पूछ लो। पूछो। क्या आप अगर हमारे सलाम का जवाब दे देंगे तो आपका निकाह टूट जाएगा? हाँ, जो मुसलमान समझेंगे तो खुद काफिर हो जाएंगे, तो काफिर होने के बाद निकाह भी टूट जाएगा और सब कुछ टूट जाएगा। अब जब आप काफिर हो जाओगे तब आपको मैं जब शुरू में जवाब दिया, क्यों जवाब दिया? आपका कुफर वाज़ेह नहीं हुआ था, तब मैं शुरू में जवाब देने से निकाह नहीं टूटा क्योंकि अभी आपके कुफर बिल्कुल खुल कर आ गए सामने। आप कुफर खुल कर एकदम सामने सारी कुफर आपके सामने आ गए, क्योंकि अशरफ अली थानवी, गंगोही, नानोतवी, इन सब के कुफर मैंने आपको खोल कर बयान किया। उसके बाद भी इनको काफिर नहीं मान रहे हो आप, बाद में खुराफाती तो माने हो। हर कोई आके ऐसे बोलेगा ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। हर कोई कैसे बोलेगा? हर कोई हक वाला ही बोलेगा। जब हमारी हक्कानियत भी साबित हो गया, उनकी गुमराही भी साबित हो गया, हर कोई बोलने की माना नहीं है। कोई भी आएगा तो दूसरे कंपनी का ऐसी चीज लेके आएगा कि उससे मतलब नफरत हो, हमारी चीज ही सही है, ऐसा कैसा मान ले? जब हम उस उलमा की भी बात सुनेंगे, आपकी भी बात सुनेंगे, फिर मानेंगे,
आप फिर फतवा लगा मानोगे, दो कब तक लोग, मैं मानोगे? काफिर हूँ, इसलिए तो क्या मानने हूँ? का मौका दे रहा हूँ। जब तक मैं सही रास्ता नहीं देख लूंगा, आप क्या समझते हैं मतलब सिर्फ आपके पास ही इल्म है और किसी के पास है ही नहीं? देवबंदी के पास नहीं है, देवबंदी के पास हक्कानियत है ही नहीं। आप इंसान है कि नहीं? मैं इंसान हूँ, आलिम है कि नहीं आप? हाँ, अल्लाह का फजल से फिरका सिर्फ जहन्नम में जाने के लिए ही बना है? पूरे 72 खाली वही फिरके जहन्नम में जाने के लिए ही बना है। चार उलमा जिसको आप काफिर करार देते हैं, क्या वही चार ही उलमा सिर्फ दुनिया में आए हैं और बाकी उलमा नहीं है? बाकी उलमा जब उस लाइन का उलमा जब उनके साथ में है तो वो चार और उनके साथी सब एक ही है। मैं कैसे मानूं आपके एक तो साथ मानो, में? आप चारों के साथ है कि नहीं? आप दावा करते रहेंगे तो हम थोड़ी मानेंगे। अच्छा चलो, ये चार के वो काफिर कहते हो या नहीं कहते, बोलो। जब चार के अलावा भी दुनिया में आए, चलो ये चार को काफिर कहो, बाकी को अभी काफिर मत कहो, चलो ठीक है, ये चार को ही काफिर कहो, बोलो। चलो, ये चार ने गुस्ताखी किया, ये चार की गुस्ताखी सामने आ गया ना। तुम्हारे हिसाब से चार के अलावा दूसरे को आप मानते हो, तो ये चार को नहीं मानते ना, इनको काफिर कहने में क्या हर्ज है? बोल दो ये चारों काफिर है। मौलाना मैं ऐसे कैसे बोल दूं? फिर कैसे कब बोलोगे? मैं अभी आपको काफिर बोलूंगा, अच्छा लगेगा? नहीं, चार को काफिर वो कब बोलोगे? अभी जब सारी दलीलें मैंने आपको दिया, पिछले 3 वीडियो में 3 बार आपको कॉल करके 3 घंटा समझाया, फिर आप उसके बाद कब मानोगे? कब तक आपको अल्लाह ने हयात दिया है? आप मौत से पहले आप मान जाओ, मेरी यही गुजारिश है, क्योंकि मौत कब आएगी पता नहीं। आप गुमराह को नबी के आशिक मान रहे हो और नबी के आशिक को आप बिला वजह उनके साथ बुग़्ज़ व हसद रखे हो, इसलिए आपके ईमान का कोई एतबार नहीं है। मैं हसद तो आला हजरत की कौन सी कमी आला हजरत में आपको नजर आया, बताओ? तो जरूरी आला हजरत पर ईमान लाना, तभी ईमान लाने की बात नहीं है। मैं शुरू में क्या कहा, सच्चों के साथ मैं नहीं मानता आला हजरत को, और बताइए नबी को मानता हूँ, क्या मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा? नबी को मानते हो तो उसका सबूत क्या है? नबी को मानते हो, नबी के गुस्ताख को तो मान रहे हो, जो नबी ने जो हुक्म दिया मैं उसके अमल करता हूं। नबी के गुस्ताख को मान रहे हो तो नबी ने हुक्म नहीं दिया कि मेरे क्या मान रहा हूँ? अपना अब्बा मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ बताइए? उनको अपने अकाबिर मान रहे हो, कौन बोला? उलमा देवबंद को हक पर मान रहे हो, उनको रहमतुल्लाह अलैह कहे, तुमने कितने दिन कहे, उससे तौबा किए हो? हक पे नहीं मानता तो इसको क्या कहते हैं? एक जमात हक पर कायम रहेगी, उसे एक जमात को मानना पड़ेगा। ऐसे कैसे जमात हक पे कायम रहेगी? तो ऐसे कैसे? हदीस से पूछ लो, ऐसे कैसे हक पर रहेगी? वो तो नबी ने फरमा दिया एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी, जो हमेशा से है वही जमात हक पर रहेगी। जरूरी नहीं है घर में जितने लोग हो सब जन्नती हो, कुछ उसमें खुराफात निकल जाते हैं, कुछ जहन्नम में भी हो जाए। ऐसी थोड़ी है कि मतलब घर में जितने अफराद सब आलिम ही हो, हाफिज ही हो। घर की बात नहीं है, यहाँ जमात की बात हो रही है, जमात के लिहाज से, अकीदे के लिहाज से। जमात में सब एक जैसा भी नहीं होते हैं, ये भी याद रखो। जमात में एक जैसा होना भी शर्त नहीं है, जैसा ही सब है। आप सुकून से जरी बात सुनोगे? गारंटी कैसे दे सकते हैं? मतलब कि ये सही है, वो गलत है, वो सही है, हम गलत है। कुरान हदीस में जो वाज़ेह कर दे, जो उसको मानेगा सही है, जो उसको नहीं मानेगा वो गलत है। जरूरी नहीं खाली तुम्हारे में आके अगर गलत भी करे तो भी सही है और उनके में जाके अच्छा भी करे तो भी गलत है। ऐसे कैसे हो सकता है? बात हुई आपकी? बताइए मुझे। आप खामोशी से सुनो, मैं 2 मिनट आपकी खामोशी से सुन लिया, अब सुनो। जमात क्यों जरूरी है? जमात के लिहाज से हमारी जो भी अकायद है, हमारे अकायद के हिसाब से हम जमात के फर्द हैं। खामोशी से सुनो ना, अभी जितनी देर आप बोले उतनी देर मैं बोलूं, फिर आप बोलना। आप क्यों बीच में बड़बड़ा रहे? अभी मैं आपकी बात सुन लिया, आपके 2 सवाल का जवाब देंगे। आप इस तरह से बात करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आपने जो अभी बोला बड़बड़ा रहे हैं, नहीं यही तो आपको मैं खामोश, मैं बोला 2 मिनट आपका सुना, इतना भी आपको अखलाक नहीं है आपके अंदर। कर रहा हूँ मौलाना, ये मैं तो कभी नहीं बोला आप बड़बड़ा रहे हैं, आप चुकाइए। तो आप 2 मिनट आप मैं ऐसा तरीका से नहीं बोलता ना आपकी तरह, आप बोल लिए, आपने सवाल पूछे। अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसको बोलिए कि चुप रहिए, ये क्या है कि बड़बड़ाना? बार बार कितने बार बोलता हूँ मैं, कितने बार बोलता हूँ, फिर आप नहीं मानते, आप नहीं मानते ना, फिर क्या करूँ मैं, क्या करूँ बोलिए? उल्टा बोलेंगे, नहीं मानते आप, चलो चुप रहो। चलो मैं नहीं मानता, आप क्या गलत बोलेंगे? नहीं चुप रहो ना, आपने सवाल किया। जमात है आप मतलब मैं अभी कुछ बोलूंगा तो कहेंगे कि आलिम की
मतलब कदर इल्म वाले की मैं कदर कर, इसका मतलब ये नहीं ना तुम खुद भी बोलो आप मुझे, ना ये आप क्या ऐसा क्यों बता रहे हो सबसे? आपने ये जब गलत जुमला है एक ना। बार आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं पूरी बात नहीं रखा, मैं आधी बात बोलने के बाद मौलाना मैं शांति से ही सुनता हूँ मैं, लेकिन आप गलत बोल दिए तो मुझे गुस्सा आ गया। नहीं गलत, आपने जो गलत बोला तो मुझे गुस्सा नहीं आया। क्या गलत बोला बताइए? आपने जब आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बात पूरी नहीं हुई, नहीं आधी गलत मैं क्या बोला? एक कोई लफ्ज जुमला अगर यही आपको तो गलत दिया हो बोलो। बीच में बोलना ही गलत है ना, किसी के बीच में आधी ये बात में कैसे? बोलना गलत अगर है। मेरे जहन में सवाल आ रही जहन में है, मैं सवाल आए तो मेरी बोलूंगा, बात अधूरी रह जाएगा, मेरी बात अधूरी, मेरा बिल्कुल सवाल अधूरा रहेगी रह जाएगा। अधूरी, बिल्कुल रहेगी अधूरी। फिर हमारी क्यों बात नहीं अधूरी रह रहेगी? जाएगी, आपका सवाल, आपका जब दिल में तक बात आप पूरा आते ही शुरू फौरन आप कर बीच में देंगे, बड़बड़ाओगे, ये तरीका है, हाँ? ये तरीका है मैं बोलने का। बोलूंगा, मैं बोलूंगा। ये कितना नादानी है आपके अंदर। आप एक बड़बड़ा, इसलिए तो मैं बोला बड़बड़ा रहे, आप बड़बड़ा ही रहे। बड़बड़ाने का मतलब ये हुआ कि आदमी सोच समझ के नहीं बोल रहा है, उसको कहते नहीं बड़बड़ाना। वो सोच समझ के बोलने को आदमी अक्लमंदी से गुफ्तगू कहते हैं, और अगर बीच में बड़बड़ा रहा है, कोई समझदारी बात नहीं कर रहा है तो बड़बड़ा रहा है बोलेंगे। मैं बोल रहा था, चलिए नहीं, एक मिनट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, जितनी भी बात हुई आपसे बहुत अच्छा लगा, बात खत्म करते हैं। नहीं अभी एक बात तो लेके जाओ, आपने कहा वो उसके जमात में अगर कोई अच्छा काम करेगा। नहीं आप दिमाग खराब कर दिए हमारा, अब लहजे ही दिमाग खराब पहले से ही है आपका, आप समझने को तैयार नहीं है। आप अशरफ अली थानवी के जो उनकी गंदी मोहब्बत आपके दिल में आ गई ना, उनकी गंदगी, गंदी मोहब्बत, ये है गंदी मोहब्बत, नबी के गुस्ताखों से मोहब्बत, इसे कहते हैं गंदी मोहब्बत। और पाकीज़ा मोहब्बत अल्लाह व रसूल से है, अल्लाह व रसूल की वजह से है, अल्लाह व रसूल की वजह से मोहब्बत करने का हुक्म है। चलो आज़ान हो रहा है, चलिए जाइए नमाज पढ़िए, चलिए।